कभी कभी जिंदगी की भाग दौड़ से दूर जाना भी जरूरी होता है और इसी सोच के साथ हम निकल पड़े मसूरी की हसीन वादियों की तरफ, जहां जैसे हम पहाड़ों की तरफ बढ़ते गए वैसे वैसे शहर का शोर पीछे छूटता गया। सामने इतनी खूबसूरत रास्ते, ठंडी हवा और बादलों से घिरे पहाड़ थे। सफर हर एक मोड़ पे नए नजारे ला रहा था। तो चलिए चलते हैं वहां जहां से ये जर्नी शुरू हुई है, हमारी प्यारी दिल्ली। तो इसमें सब कुछ लगा दिया है। इस साइड में मैंने सारे के सारे टेंट्स और हमारी जो कैंपिंग चेयर है, कैंपिंग टेबल है, वो सब रखे हैं। इस बॉक्स में हमारा खाने का आइटम है एंड ये हमारे 2 पानी के कैंस हैं। इसकी स्टोरी अलग है, वो मैं बाद में बताऊंगा। एंड बैग में तो सारा सब कुछ आ ही गया है। अब बस चलते हैं। और यहाँ मम्मी का आशीर्वाद लेके हम निकल पड़े। सबके चेहरे की एक्साइटमेंट वो इसलिए है क्योंकि ये हमारी फर्स्ट एवर कैंपिंग है। Camping is on! Woohoo! Damn! Let's go guys, let's go! तो इस दिल्ली के ट्रैफिक के शोर को छोड़ते हुए रात को 2 बजे हम सीधा निकल चले देहरादून की तरफ वाया दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। हमने सोचा देख ले कि आखिर ये 2.5 घंटे में पहुंचाता भी है या बातें हैं सिर्फ। तो आखिरकार 4 घंटे बाद सुबह की किरण होते ही हम पहुंच चुके थे अपनी कैंप साइट पर। गाइस तो हम पहुंच चुके हैं सीधे मसूरी और यहाँ पे हमको इतनी अमेजिंग लोकेशन मिली है, इतनी अमेजिंग कि ये पूरा ग्रीनरी है पहले तो यहाँ तो। और हम हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, सीधा यहाँ पे। और हमने डिसाइड करा है कि हम अपना टेंट भी यहीं पे पिच करने वाले हैं। यहाँ पे हम अपना मेन टेंट पिच कर देंगे एंड आई थिंक वहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि हम अपना वॉशरूम वाला जो टेंट है वो वहाँ पे पिच कर देंगे। थोड़ा दूर रहेगा, थोड़ा अलग रहेगा तो ठीक रहेगा। और सबसे पहले हम सेटअप करने वाले हैं ये टॉयलेट टेंट। फ्रेशन अप होते हैं, उसके बाद में बात करते हैं कैसे पहुँचे, कितना दूर था रास्ता, कितना टाइम लगा, सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। चलो, कोई हेल्प करना चाहेगा मेरी? वैसे ज़रूरत तो नहीं है। हाँ खींच या इसको इधर।
तो यहाँ पे मेरे पति सेटअप कर रहे हैं हमारा घर, पहाड़ों वाला घर, इन सुंदर सी वादियों के बीच। नज़ारे तो आप जैसे कि देख ही सकते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा दी हमने अपनी चेयर्स और टेबल। उसके बाद हम पिच करेंगे अपना टेंट। और सच कहूँ, पहाड़ों के बीच अपना टेंट देखने का सुकून किसी लग्जरी होटल से कम नहीं होता। तो टेंट तो पिच हो गया, मगर अब बारी थी हमारा किचन सेटअप करने की, क्योंकि इतनी लंबी ड्राइव के बाद कुछ खाने का मन कर रहा था। और पहाड़ों में अपना किचन सेटअप करके खुद बना के खाना, इसका मज़ा ही अलग है। सुहास, निधिस किचन में क्या बन रहा है स्पेशल? मैगी बन रही है। मैगी बन रही है, पहाड़ों की स्पेशल मैगी। ओह माय गॉड, ये हमारा छोटा सा सेटअप और ये रहा हमारा टेंट विद दिस ब्यूटीफुल व्यू। कचरा कहाँ रखना? एक पॉलिथीन में रखेंगे अलग। यार नेचर में अलग ही मजा है बनाने का। वाओ, मजा आ रहा है भाई सच में। ऐसी खुशबू तो इतनी अच्छी तो घर पे नहीं लगती है ना। भाई थोड़ा सा बस इससे दूर रहना, ताकि कढ़ाई इधर उधर हो तो किसी पे गिरे ना तुमको। लीचेस ना आ जाए खाना। हमसे पहले लीचे से खा देंगे भाई। खड़े होकर बनाने में सही लगता है। वो वाली टेबल नहीं है ना बड़ी। कोई नहीं भाई। चीयर्स करते हैं। भाई पहाड़ों की मैगी यार। हम्म 7,000 फीट पे मैगी खाने का भाई अलग ही मजा है। सही में अलग ही स्वाद आ रहा है। बर्तन धुलना चल रहा है गाइस यहाँ पे। मैंने जब तक ये सारा सामान वगैरह अंदर रख दिया, बारिश शुरू हो गई है, हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं और इसीलिए सारा सामान भीग जाएगा, तो यहाँ पे रख दिया है। और बस अब ये टेबल को ऐसे छोड़ देंगे, इसके ऊपर जो सामान रखा है इसको वापस अंदर रख के चलते हैं टेंट के अंदर, थोड़ी देर आराम करते हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल निधि एंड निमिष व्लॉग। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं इतनी सुंदर सी लोकेशन पे कैंपिंग करने। ये देखिए हमारा सेटअप। इतनी प्यारी लोकेशन है, आपको पूरा सेटअप दिखाते हैं। पहले हम ये बताते हैं कि ये प्लान बना कैसे। तो हमने सारे इक्विपमेंट्स ले रखे थे, कैंपिंग इक्विपमेंट्स थे हमारे पास, बट हम ये सोच रहे थे कि कब चलें। फ्राइडे होते ही
इसकी शिफ्ट कंप्लीट हुई है, मेरी शिफ्ट कंप्लीट हुई है। भाई हम रात में ही निकल गए हैं दिल्ली से, हम रात में ही निकल गए कि भाई हमें वो सुबह का मसूरी का 5 घंटे का 4 घंटे का 6 घंटे का ट्रैफिक नहीं चाहिए। हम रात में ही 2 बजे निकल गए और उसके बाद में फिर हम यहाँ पहुँच गए। मतलब हमें कहीं भी नहीं रुकना पड़ा, कहीं भी ट्रैफिक नहीं था, कुछ भी नहीं था, आज तो बिल्कुल ट्रैफिक नहीं मिला हमें। खाली था एकदम। और यहाँ पे वेदर ऐसा हो रखा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल हम क्लाउड्स के बीच में ही आ गए हैं। इतना कुछ भी नहीं दिख रहा अनप्रेडिक्टेबल है है, इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि अभी यहाँ पे पूरे क्लाउड्स दिख रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, और थोड़ी देर में यहाँ पे मतलब इतनी तेज धूप हो जा रही है, और फिर थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है थोड़ी सी बारिश हो जाएगी, फिर थोड़ी देर में यहाँ से पूरी सिटी, पूरी मसूरी, हमको पूरी मसूरी यहाँ से देख सकते हैं हम। इतना अच्छा व्यू है यहाँ से, बहुत ही सुंदर। ड्रोन शॉट्स में ट्राई कर रहा था मैंने, कई दूसरी जगह लिए है, बट यहाँ पे काफ़ी मॉइस्चर है, काफ़ी वो है, तो यहाँ पे ड्रोन फ्लाई करना थोड़ा फिजिबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने नहीं लिए। थोड़ा वेदर सही होता है तब हम लेंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं हमारी आज की लोकेशन, जहाँ पे हमने अपना टेंट पिच इन करा है, और स्टार्ट करते हैं चलो। और आपको टाइम बता देते हैं कि 3 बज रहे हैं ये दिन के, और ऐसा लग रहा है कि सुबह हो रही है। आके हम लोग भी बहुत थक गए थे ड्राइव वाइव करके, तो हमने बस अपना सबसे पहले टॉयलेट टेंट पिच इन करा, उसके बाद में फिर हमने फ्रेशन अप हुए, फिर निधि ने इतनी प्यारी मैगी बनाई, इतनी प्यारी मैगी बनाई, बहुत मज़ा आ गया। हमने मैगी आते मैगी खाई है, फिर टेंट वगैरह सेटअप करके थोड़ी देर हमने रेस्ट करा है, फिर उठ के अब हम व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब देरी ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं हमारे आज के रूम टूर से। लेट्स गो। ये तो गाइस ये गाड़ी हम यहाँ से उतार के यहाँ पे हमने पार्क करी है। रास्ता कैसा था उसके बाद में बात करेंगे। पहले हम दिखाते हैं कि हमने क्या सेटअप करा है। बताओ मिसेस निधि। तो ये है हमारा टॉयलेट टेंट, इसकी एंट्री है यहाँ से। तो सबसे पहले आके तो हमने इसे पिच किया टॉयलेट टेंट, क्योंकि हम बहुत लंबा ट्रैवल करके आए थे और ज़रूरत थी इसकी। तो पूरा पिट खोदा हुआ था, बहुत मेहनत लगी इसमें, 1 घंटा लग गया हमें। सबसे ज़्यादा मेहनत निमिष नहीं करी है इसमें, तीनों ने मिलके ये हमने पिट खोदा है, और अच्छा खासा मतलब हमने कर दिया था डेप्थ इसका, कि उस पर हम काली मिट्टी डाल के कवर कर देंगे, कोई इशू नहीं आएगा। ये शॉवल से हमने पूरा पिट खोद के सेटअप कर दिया टॉयलेट टेंट। ये बहुत भाई ये बहुत काम की चीज़ है, और एकदम इजी टू फोल्ड है। छोटा सा बन जाता है, जितना ये है ना, जस्ट इसके इतना बन जाता है ये। मैं पैर से इसलिए उठा रही थी क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लीचेस हैं। मैंने अपनी पैंट हाय। ऊपर कर ली है, हमारे पैरों पे चिपक गई है इतनी बार। 1-2-3 बार मेरे भी चिपकी है, और तो मैं बताऊंगा अभी, ये सेटअप करके दिखाता हूँ फिर। और ये रहा हमारा छोटू सा क्यूट सा टेंट, जिसमें कि अभी मेरी बहन सो रही है। बट ये काफी स्पेशियस है, हमने लिया था 3 लोगों के हिसाब से। तो हम दिखाते हैं इसे ओपन करके। जस्ट हमने इसका बाहर का अभी जो चेन है वो क्लोज करी थी। इतना स्पेशियस है अंदर, इतना स्पेशियस है। गुड मॉर्निंग। ये सो रही है आते ही, और काफी स्पेशियस है, मतलब 3 लोग के लिए तो आराम से आप आ सकते हो। लेयरिंग भी करी हुई है इसमें। हाँ, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे पहले हमने ये त्रिपाल लगाया हुआ है ताकि हमें ग्राउंड से कांटेक्ट ना हो, लीचेस वगैरह बहुत है यहाँ पे। फिर हमने उसके ऊपर ये टेंट पिच करा है, फिर उसके ऊपर हमने एक थर्मल लेयर आती है, एक वो हमने लगाई है ताकि मतलब मॉइस्चर वगैरह हमारे टेंट के अंदर ना आए। और फिर उसके ऊपर हमारी ये मैट्स होगी, स्लीपिंग मैट्स है। ये कंफर्टेबल है, काफ़ी ठीक है, इजी टू कैरी है, और स्पेस भी नहीं लेती। और बारिश होने लगी है, ये दिखाते हैं। बारिश शुरू हो गई है, और आ रही हो तुम बाहर? फिर आता है टेंट के बाद हमारा ये कोजी सा सेटअप, जहाँ पे हम बैठ के बातें कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। हमारा लंच डिनर सब इसी पे ही होगा। सो ये एक चेयर और है जो गाड़ी में रखी हुई है, ये 2 चेयर अभी हमने पहली सेटअप। बार पहाड़ों में कुकिंग कर रहे हैं। Yep. अभी तक तो हमने सिर्फ मैगी बनाई है, बट अभी हम शाम होते ही कुछ अच्छा बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो बादलों के बीच। तो अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस पहाड़ों में, हम काफ़ी बहुत बार आए हैं, मगर हमारा ऐसे ही था कि स्टे कर लो
और उसके बाद में भाई अपना घूम फिर के निकल जाओ। बट ये वाली थोड़ी अलग थी, हमारी जो स्टे था ये हमारा थोड़ा अलग था। पहली बात तो ये प्रॉपर कैंपिंग सेटअप था, और दूसरी चीज़ ये कि कोई आइटनरी कुछ भी नहीं। और ये हमने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे सारी तैयारियां करी है, हमने जाके ऑफलाइन शॉपिंग करी है। ये टेंट तो हमने डिकैथलॉन से लिया था, हाँ, और बाकी की चीज़ें हमने एक विनायका कैंपिंग सेल्स। की शॉप देखी है, हम इतना दूर गए थे, वहाँ से सब उठा के लाए हैं, वो भी एक दिन पहले। एक दिन पहले लेके आए हैं, तो हमने सोचा कि बाद में क्या ही करेंगे, फ्राइडे को शिफ्ट खत्म हुई है, चलते ही हैं तुरंत। तो भाई गाड़ी में सारा सामान पैक करा और हम आ गए। ये बेस्ट एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें कुछ भी आइटनरी की टेंशन नहीं है कि यहाँ घूमना है वहाँ घूमना है। बस हम यहाँ पे अपना रिलैक्स कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं मस्त, बहुत और अच्छा एक्सपीरियंस व्यू है। एंजॉय कर रहे हैं। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग आओ। मैं लोकेशन आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहाँ पे है ये लोकेशन। एंड जस्ट मेक श्योर कि आप थोड़ा मानसून के टाइम पे अवॉइड करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे लीचेस बहुत हैं। और वरना ये लोकेशन बहुत सुंदर है, बस हमें बहुत। भी यही लीचीज का ही लग रहा है यहाँ पे। हम भी मतलब बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं कि हमें मतलब बिल्कुल ना लगे। हमने टेंट भी जहाँ आप देख रहे होगे सेटअप करा है, ये हमने एक मिट्टी वाली एरिया था वहाँ पे, यहाँ पे वो देख के करा है हमने, क्योंकि ग्रास वाली एरिया पे बहुत ज्यादा है। हम यहाँ पे उनसे मिले थे, वो भी कैंपिंग करने आए हुए हैं, एक ग्रुप आया हुआ है, तो वो बता रहे थे कि उनको रात में वो स्टे ही नहीं कर पाए, इतने सारे लीचेस थे और काट चुके थे उन्हें। मतलब ऐसा हाल हो गया था उनका कि उन्होंने अपना टेंट पिच करा था, सब चीज़ करी, बट उनके टेंट में शायद से लेयर्स वगैरह नहीं थी इतनी, क्योंकि अभी तक हमें तो हमारे टेंट के अंदर अभी तक तो नहीं आई है। तो उनका ऐसा सीन हो गया था कि वो जो बंदा था उसके पैर में इतनी लीचेस ने काट रखा है, और उसने पूरे बैंडेड्स वगैरह लगा रखे थे। तो फिर वो लोग गाड़ी में ही सोए उसके बाद। हाँ, वो गाड़ी में ही सो रहे थे अपना बेड वगैरह सेटअप करके, और हमें भी यही कह रहे थे कि भाई यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। बट हमने सोचा कि भाई देखते हैं, अगर ऐसा हुआ तो भाई गाड़ी तो है ही, गाड़ी में सो जाएंगे। अदरवाइज ये वाला सेटअप वैसे बेस्ट चल रहा है हमारा, अभी तक तो इशू नहीं आया। रात में देखते हैं कैसा हमारा रहता है। टेंट काफी कोजी हो रखा है, इतनी अच्छी नींद आई है, हमने अभी नैप लिया था बहुत एक। बहुत अच्छा था। प्लस एक और चीज़ जो मैं बताता हूँ, सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो भाई अपनी गाड़ी की प्रॉपर सर्विस रखना, क्लच प्लेट वगैरह ठीक रहे ऐसा रखना, क्योंकि रास्ते इतने ज़्यादा स्टीप हैं, इतने ज़्यादा स्टीप हैं कि मेरे को भी बीच में एक बार ऐसा हो गया था कि भाई मैं लेके जाऊं कि नहीं लेके जाऊं। पहले तो ब्रेक पैड्स तो मतलब काफ़ी हीटअप हो गए थे, बर्निंग स्मेल आ रही थी, काफ़ी हीटअप हो गए थे गाड़ी से। और दूसरी चीज़ ये कि इतने स्टीप रास्ते थे कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट लगेगा, गाड़ी को बहुत एफर्ट लगेगा उसमें। तो आप थोड़ा सर्विस वगैरह देख के आना अगर आप यहाँ पे इस लोकेशन पे आते हो तो। हम लोग बहुत मुश्किल से मतलब चला वला के आए। अब मेन है टास्क लेके जाना भी है। देखते हैं, आई है तो चली भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे जैसे जैसे करके कर लेंगे। अरे बहुत अच्छे से जाएगी भाई, प्रो ड्राइवर है हमारे साथ। भाई मेन चीज़ तो ये हुई है कि कहीं पे भी भाई ट्रैफिक का कुछ सामना नहीं करना पड़ा। बेस्ट टाइम था, रात में अच्छे खासे पहुंच भी गए, और सॉर्टेड भाई एकदम सीन कि हम आके रेस्ट भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, वरना ट्रैफिक में परेशान होने से बड़ा वो हो जाता है कि भाई इतने घंटे फालतू का टाइम वेस्ट हो। अब हम आराम से आज का हम सोच रहे हैं कि आज का दिन यहाँ पे स्पेंड करेंगे। अभी हम लोग लंच वगैरह बनाना शुरू करेंगे, उसके बाद में फिर हम देखते हैं कल का कब निकलना है, क्योंकि इस बार हमने स्टार्ट कर रहे थे तो हमने सोचा एक दिन का ही रखते हैं ये। नेक्स्ट टाइम मे बी और अच्छी लोकेशन हो, या और अच्छी कुछ रिवर साइड कैंपिंग लोकेशन हो, ऐसा कुछ देखेंगे। रिवर साइड कर, रिवर साइड हमारा बहुत मेरा मन बहुत था। मन था हाँ, निधि रिवर का साइड करने का। बहुत मन था कि रिवर साइड में हो, बट ऐसी लोकेशन मिलनी पड़ी थी, या तो 4x4 चाहिए उसके लिए। तो हमने सोचा देखते हैं, ऐसे थोड़ा पहले एक्सप्लोर करते हैं, आगे अगर मिलेगी तो वहाँ पे भी कवर करेंगे। और हम इतना सारा पानी वानी सब घर से ही लाए थे, हाँ क्योंकि पहली बार था हमारा, तो हमें पता नहीं था कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं। हाँ, मेन चीज़ ये है कि एक तो ये रिवर साइड लोकेशन नहीं है, तो हमने ये प्रेफर करा कि हमने पानी वगैरह अपना अच्छे से 20 लीटर के आसपास, 20-25 लीटर के आसपास कैरी कर लिया था गाड़ी में, ताकि हमको आगे प्रॉब्लम ना हो। रिवर साइड होती है तो कोई इशू नहीं है कि भाई आप जाओ पानी भरा और अपने यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे वाटर थोड़ा एकदम देख के यूज़ करना होता है, फिर इसी वजह से हमने थोड़ा कैरी कर ली थी चीज़ें कि किसी चीज़ की दिक्कत ना हो ऐसी। और खाने के भी आइटम हम घर से ही सारी चीज़ें, थोड़ा ऑयल और मसाले और सारी चीज़ें हम कैरी करके आए हैं, आलू। और हमने एक वाटर बैग लिया था 20 लीटर का, ओ भाई, उसमें तो पानी भरा हमने घर पे, और वो लीक कर रहा था। विनायक सेल्स वालों यार, अगर देख रहे हो तो रिफंड चाहिए मेरे को उसका।
इतना उसमें दिया था उन्होंने कि ये इतना बैग बन जाता है कि हाँ छोटा सा बैग है बढ़िया, ये आपका स्टोर कर लेगा 20 लीटर पानी। मैंने बोला ठीक है यार, ये वाला तो बढ़िया है, फिर अच्छी बात है। प्लास्टिक का था, लेके गए, सुबह पानी भर के रखा मैंने उसमें, स्टोर हो गया था, ठीक है। उसमें से यार वो प्लास्टिक था, फोल्डेड रहता है चीजें, छोटे छोटे होल्स, सारा पानी ऐसे फ्लोर पे निकलने लग गया। मैंने बोला यार फिर हमने रात इसीलिए के 2 बजे ब्लिंकिट करा, 10-10 लीटर की बोतल मंगाई है। हाँ ब्लैंकेट वो करके लेके हमें बॉटल आए हम। मंगाई है। तो वो मतलब सॉर्टेड सीन है इसमें, हमें ऐसा नहीं लग रहा कि कमी, ये ऐसा नहीं लग रहा कि कमी पड़ेगी हमें पानी की। पानी हमारे पास अच्छा खासा है, आराम से हम सारी चीज़ें अपना कुकिंग भी कर सकते हैं। और मेन चीज़ होती है वॉशिंग की, वॉशिंग भी हम यूटेंसिल्स जो भी बर्तन धोने हैं वो सारे धुल जाएंगे। हमारे बर्तन धुल के यहाँ सूख रहे हैं। अभी तो हमारे तो शादी हो चुकी है भाई, तो हमने कढ़ाई में ही खा ली मैगी। बाकी देख लेना आप लोग। बट हमारी शादी में बारिश हुई थी। मेरी शादी तो क्या ही है। बाहर आके बात करो। ये लड़की जो है ये बहुत खुश है भाई ट्रिप पे। क्यों खुश है बता दे। सोई हूँ मैं। पूरा कितने घंटे सोली पता नहीं। इसका बढ़िया रिलैक्स हुआ है भाई। ड्राइव करके मैं आया हूँ बट ये ज्यादा थक गई गाड़ी थी। में भी सोई हूँ। यहाँ पर भी सोई हूँ। रिलैक्स हो गया ना, एमबीए वाले हो गए, एमबीए का कॉलेज मिल गया इनको। MBA स्टार्ट होने वाली है। तो गाइज इसकी एमबीए स्टार्ट हो रही है और इसको जो कॉलेज चाहिए था भाई वो मिल चुका है, बढ़िया। तो अब शायद आगे आने वाले व्लॉग्स में अगर ट्रिप पे ना दिखे ये तो समझ जाना कि पढ़ाई भी कर रही है अब। भाई पूरे बादल है, ये पूरे बादल आ रखे हैं और जैसे ही ये बादल हटते हैं भाई पूरा सिटी का व्यू आता है, पूरी सिटी दिखती है हमको यहाँ से। तो बहुत ही क्रेजी व्यू लगता है यार ये। बात करते करते इतनी तेज बारिश होने लग गई, हम अंदर आके बैठ गए। भाई बारिश शुरू हो गई बढ़िया है, टाइम लेकिन ये अब देखते हैं थोड़ी देर तक टिक जाए अच्छे से। अच्छी खासी तेज हो बारिश, रही है अब बारिश। हाँ अब तेज शुरू हो गई यार। भाई कुकिंग वगैरह करनी है, मेन खाना खुद ही बनाना पड़ेगा भाई अब यहाँ पे। और इतनी बारिश में कैसे ही बनाए, आपको जैसे- आवाज सुनाई दे रही होगी उसमें, हाँ। इतनी तेज बूंदे पड़ रही अच्छी हैं। खासी बारिश हो रही है भाई। हमने सारा सामान गाड़ी में डाला और फटाफट आ गए भाई यहाँ पे हम। हमारा टेबल है बस एक बाहर, बट ठीक है टेबल टेबल तो पे। कोई नहीं। बट वो दूसरा वाला टेबल छोटा वाला शादी शुदा है। भाई और तेज शुरू हो गया यार बारिश। आवाज आ रही होगी आप लोग को, इतनी तेज शुरू हो रही है बारिश ओले ना पड़ जाए यहाँ बस। यार। हमें कुकिंग का लग रहा है, बस की भूख लग रही थी, अब खाने का देखना पड़ेगा, जैसे रुकेगी तभी हम बना पाएंगे। बट कोई नहीं भाई, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है इसमें भी। ये मेरी वाइफी क्या बना रही है? पुलाव तहरी। ओह माय गॉड, भाई ये फटफट आ गया। स्पेलिंग सो नाइस। फाइनली हमारा डिनर रेडी है। पहले खाएंगे ये पुलाव जिसे कहते हैं तहरी भी,
और फिर खाएंगे भाई ये मेरे फेवरेट सफ़ेदा मैंगोज। भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं, बहुत टेस्टी है। शेफ निधि, वेलकम टू निधि's किचन। आज निधि के हाथों का स्पेशल पुलाव, वो भी इन माउंटेन्स में। और इसी के साथ इस कैंपिंग ट्रिप को देते हैं एक खूबसूरत सा अलविदा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। मिलते हैं फिर से एक नए डेस्टिनेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।